मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि औरतें जो हैं वो फीमेल डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा कॉम्पिटेटिव। Yes, मेरा ये ख्याल है कि by pursuing gynae, men will become more empathetic toward their spouse, their family, by understanding their reproductive cycle and menstrual cycle. The thing is that guys cannot distinguish between OBS and gynae. Gynae is related to female hormonal health and OBS is related to delivery and childbirth and all. एक मेडिकल स्टूडेंट होते हुए अगर गानी नहीं पढ़ते तो यू हैव नो आइडिया अबाउट फीमेल हार्मोनल हेल्थ एंड इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट फीमेल हार्मोनल हेल्थ यू बेसिकली हैव नो आइडिया अबाउट फीमेल हेल्थ एट ऑल. एज अ मेल मेडिकल स्टूडेंट इफ यू डोंट स्टडी गायनी देन you cannot cater to half the population of the world. So yeah, guys absolutely should pursue gynae. मेरे ख्याल में कि लड़कों को गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ पे लोग बहुत अच्छे तरीके से आते थे और बहुत सेटिस्फाई होते. आई पर्सनली थिंक के होने चाहिए. बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि उसको जो है औरतें संभाल नहीं सकती, बट आई थिंक विद द हेल्प ऑफ मैन इन देयर डिपार्टमेंट इट कुड बी अ बेटर ऑप्शन. बिकॉज काफ़ी ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद मेल एज अ गायनोकोलॉजिस्ट. दे हैव प्रिवेसी इशू, ऑब्वियसली दे हैव अ रिलीजियस बैकग्राउंड एज वेल. तो उस वजह से जो है आई थिंक फीमेल शुड बी इनकरेज्ड इवन मोर. But I do agree with Dr. Hamar that there are some complicated cases and they could be managed easily if both the male and the female doctors are present. मेरे ख्याल से परसू करना चाहिए इसको. उसकी वजह ये है कि हम एज ए डॉक्टर जो होता है ना, तो स्पेसिफिक जेंडर को ट्रीट नहीं कर रहे होते. हमारे पास जो भी आता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो हमने उसको ट्रीट करना होता है. तो ये चीज़ आजकल के लड़कों में ये है कि पिछले वो कहते हैं कि हमने गायनी में नहीं जाना, किसी और फील्ड में जाना है. तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए. एज ए डॉक्टर हमें सोचना चाहिए, ना कि एज ए मेल सिर्फ सोचना चाहिए.